बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब गुरु के भजन लाते गा लेना मन मते रमा लेना जिंदगी के रतला बना लेना गा जिंदगी के रतला बना लेना गुरु के भजन लाते गा लेना मन मते रमा लेना जिंदगी के रतला बना लेना गा जिंदगी के रतला बना लेना गा गुरु के भजन लाते गा लेना मन मते रमा लेना सखी जिंदगी के रतला बना लेना गा जिंदगी के रतला बना लेना गा प्रभु के भजन लाते गा लेना मन मते रमा लेना सखी जिंदगी के रतला बना लेना गा जिंदगी के रतला बना लेना गा कब लगही किनारा कौन जनी डोंगा कब लगही किनारा कौन जनी डोंगा कब लगही किनारा नारियर फूल पान चढ़ा लेना मन मते रमा लेना जिंदगी के रतला बना लेना गा जिंदगी के रतला बना लेना गुरु के भजन लाते गा लेना मन मते रमा लेना जिंदगी के रतला बना लेना गा 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 कबीर साहब हेमदास की बेटी शब्द सुना के बोले रहेगी हाँ जी तो काशीपुरी में जब पिता नीरू माता निमल गौना करा के ले गए हैं तो वो गांव भर के सब महतारी मन माता निमल देखे बर जावत है हाँ जी तो वो माता निमल एक लड़का धर के आ रहा है हाँ सब गांव भर के देखिए मन माता निमल देखे बर गए हैं हाँ जी लेकिन वो माता निमल कोनो नहीं देखा थे हाँ वो जो लड़का धर के गिरा है तो लड़का चला देखा थे कबर को जो लड़का के रूप रही ना हाँ जी वो बड़ा सुंदर दिखत रही है हाँ अरे जतका देखे जावत है वो माता निमल देखे नहीं पावत है सब वो लड़का से देखे में भुलावत है हाँ जी अब वो लड़का देख के अपना अपन घर टहन जावत है हाँ जी तो जावत जावत सब जन महतारी मन गोठियावत है काय कहा थे एक जन महतारी के सुनथस बहिनी हाँ आज जे नीरू लिख लाने हैं हाँ जी फिर वो जन लड़का धर के आए हैं हाँ फिर नीरू के घर में जन लड़का है ना बहिनी वो लड़का घर बड़ा सुंदर दिखत है हाँ तो नीरू घर के लड़का तुम देखे हो या हाँ जी ओकर सहेली मर के थे हाँ हाँ बहनी कहाने लगे भाई हाँ बहनी कहा था भाई हाँ बहनी बोलने लगे भाई हाँ बहनी कहा था भाई हाँ बहनी हाँ और नीरू के घर में जन लड़का आए हैं ना हाँ जी वो लड़का देखे हो बहनी और बड़ा सुंदर लड़का धर के आए हैं हाँ तो ओकर सहेली की थे कस बहनी तो वो लड़का देखे हो किधर हाँ जी तो लड़का के आँखिल देखे है चिया हाँ कतका सुंदर दिखत रिश्ते ला हाँ जी ओकर पड़ोसी के थे टार रे बैरी मैं वो लड़का के आँखिच भला नहीं देखे पाए हाँ मैं तो लड़का के नाके से देखत रहे हैं हाँ जी
एक जन महतारी के कस बहनी तो हूँ नीरू घर के लेकर देखे छिए कि देखे हो बहनी और बड़ सुंदर लेकर धर के आए हो जी किथे कस बहनी तो लेकर देखे हो कि धस तो लेकर ओट ला देखे छिए कतका सुंदर दिखत रिश्तेला ओकर पड़ोसिन के थे टार रे बेरी में ओ लेकर ओटेज भला नहीं देखे पाए मैं तो लेकर गाले चला देखत रहे हो यहां तब कभी साहब का सुंदर दिखत रही से कि जन हाथ देखत तेन हाथ देखत रहेगी जन पैर ला देखत तेन पैर देखत रहेगी जन मुंह देखत तेन मुंह देखत रहेगी कोनो भी वहां जावे ओ लइकल देखे तहां टकटकी लगे बरोबर हो जाए भैया ये बात पूरा काशीपुरी में घरों घर में फैल गई हां जी कि नीरू नीमा के घर में जन लइका आए हैं वो लइका अड़बड़ सुंदर है अड़बड़ सुंदर है अड़बड़ सुंदर है हां जी जन नहीं देखे रहे तेनो देखे बर नीरू नीमा के घर में जावत है और नीरू और नीमा सदगुरु कबीर साहब अपन घर में ले गए हैं लेके 60 लइका पर बड़ा सुंदर पालना बनाए हैं हां जी कबर की जन घर में लइका नहीं रहा है वो घर में लइका आ जाते ना तो घर वाले वाला बड़ा खुशी हो जाते हां जी वे प्रकार से नीरू और नीमा खुशी मनावत है और कबीर साहब जी लोग पालना में झुलावत है हां जी और कबीर साहब भी नीरू नीमा के घर में जाके पालना में झूला थे लेकिन वो साहब लगलो चिंता हो गए हैं साहेब लोग का चीज के चिंता हो गए काबर की नीरू नीमा मनते गरीब रहा है हां कि ओकर मन के रोजी रोटी चलना मुश्किल रहा है तो वो साहेब हर निचट गरीब घर काबर जाती बने बड़हर आदमी घर जाती सुंदर व्यवस्था होती बने बने खाल मिलती तो नहीं गा संत महात्मा मन बड़े आदमी घर में जापत बने बने खाल मिली कि सोच के नहीं जाओ हां जी साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं और धन का भूखा जो फिरे अरे वो तो साधु नहीं संत महात्मा तो भाव के भूखे हैं हां जी और वैसे भी संत महात्मा इस संसार में है तीन परमारथ के कारण से आए हां जी तरवर सरवर संत जना चौथा वर्ष में और परमारथ के कारण चारों धारी दे अगर चाहते तो कबीर साहब राजा महाराजा के घर में जा सकत रही हां जी बड़े आदमी घर में जा सकत रही से हां लेकिन कबीर साहब नीरू नीमा के घर में गए हैं हां जी जिन प्रकार से कृष्ण भगवान हां एक दिन राजा दुर्योधन के घर में जाते हैं हां जी दुर्योधन छत्रपति राजा रीश ना लेकिन धन के अहंकार भी नहीं कर पास हां जी जब कृष्ण भगवान राजा दुर्योधन के घर में गए हैं हां वो कृष्ण भगवान देख करके राजा दुर्योधन अपन रसोइयल चेतावत है काय कहा थे आज मोर घर में 3 लोग 14 भुवन के मालिक आए हैं हां जी और ये भगवान बड़ी से भोजन बनाओ जले बिलवा कबो नहीं खाया तो भगवान धन दौलत के खाने वाला है कि भाव के खाने वाला है भगवान तो प्रेम के खाने वाला है भाव के खाने वाला है भैया हकीकत में भगवान भाव के खाने वाले हां जी भगवान के जगह में कहूँ हमर रितेन ना तनी खान तैसा बने बने खाल भी नहीं बढ़ जाते हां बने रसमलाई लाए हो ही बने कि सुंदर बढ़ जाते नुहा भैया लेकिन कृष्ण भगवान तो भाव के भूखे हैं हां जी कोई कारण से राजा दुर्योधन के अहंकार ला देख करके 56 प्रकार के मेवा त्याग करके विदुर और विदुरानी के घर में जाते हैं हां जी तो विदुर और विदुरानी धन से तो गरीब रही है लेकिन दिल के बहुत अमीर रही है भगवान के प्रति इतना सच्चा भाव इतना सच्चा भक्ति करने वाली जैसे कृष्ण भगवान विदुरानी के घर में गए हैं विदुरानी सुनते कि घर में भगवान आए हैं अरे वो भगवान के नाम ला सुन करके विदुरानी पागल हो गए वो स्नान कर रहा है वो स्नान ला छोड़ करके विदुरानी कृष्ण भगवान के पास में गए हैं और वो जा करके विचार करते हैं अबे भगवान ला कहाँ बैठा रहा कबर क्यों कभी सपना नहीं सोच रही अतक बड़े भगवान हाँ मोर गरीब के घर में आई मोर झोपड़ी में कभी आई वो विदुरानी के मन में विचार रहा है कि भगवान 3 लोग 14 भुवन के मालिक है तो बड़े बड़े आदमी घर में जाही मोरा सन गरीब के झोपड़ी में कहाँ आई लेकिन भगवान कहते ना कौन कहते हैं भगवान आते हैं तुम मीरा जैसे बुलाते हैं अरे जैसे सच्चा प्रेम करके बुलाते ना वो अमीर के घर अमीर रहा है चाहे वो गरीब रहा है चाहे हवेली के रहने वाली रहे चाहे झोपड़ी के रहने वाली रहे भगवान जरूर होकर घर में जाते हैं आज विदुरानी के प्रेम और भक्ति ला देख करके कृष्ण भगवान होकर घर में गए हैं विदुरानी बड़ा भाव से बड़ा प्रेम से आसन में बैठा रहे हैं और वो विदुरानी भगवान ला देख करके इतना पागल हो गए भक्ति में क्या आज मोरा सन गरीब के घर में भगवान आए ये भगवान ला मैं का खवा डरा ये भगवान सन में का गोटिया डरा भगवान जैसे विदुरानी के भाव ला देखते प्रेम ला देखते कृष्ण भगवान के थे विदुरानी मूल एकदम जोर से भूख लागत है ले बता भला राजा होकर 56 प्रकार के व्यंजन बनवा रिश्ते छोड़ के आके गरीब आदमी घर नखरा मारत मतलब भूख लागत है कहीं के तो वो उतका टाइम विदुरानी घर में खाए बरखलो नहीं रहा है हां जी अतका गरीब रहा है वो गरीब के घर में जा कर विदुरानी मूल एकदम जोर से भूख लागत मूल भोजन करा हां जी अब विदुरानी जब अंदर में जाके देखे तो ओकर घर में भोजन नहीं रहा है हां जी केला भर रहा है अब वो विदुरानी केला धर के कृष्ण भगवान के पास में जाते और वो भगवान ला जतका बिले देखे ततका बिले इतना भाव में पागल प्रेम में पागल हो गए हैं कि वो भगवान ला केला खवावत हो कहीं के
केला के छिलकल खवावत है हाँ जी। और गुदल फेंकत जावत है। ले बता भलो माता प्रेम में हतका पागल हो गए भैया, गुदल फेंकत जाते और छिलकर खवावत है भगवान लगा। और भगवान हकीकत में प्रेम के खाने वाले हाँ जी। कृष्ण भगवान बड़ा प्रेम से बड़ा भाव से विदुरानी के हाथ से केला के छिलकल खा ली हाँ। और केला के छिलकल खा के किथे वाह विदुरानी वाह। हाँ। अरे तुम्हारा अतका सुंदर भोजन करावा था विदुरानी। हाँ जी। अतका सुंदर भोजन तो मैं राजा महाराजा के घर में नहीं खाया, मैं बड़े आदमी के घर में नहीं खाया हूँ। हाँ जी। अतका स्वादिष्ट मोल भोजन करावत हाँ जी। कबर की भगवान भाव के खाने वाले। हाँ। कैसे मोला भुलाए हरी, 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 जन्म जन्म मैं तोर गुण गाऊं, कैसे मोला भुलाए हरी, जन्म जन्म मैं तोर गुण गाऊं, कैसे मोला भुलाए हरी, जन्म जन्म मैं तोर गुण गाऊं, कैसे मोला भुलाए हरी। सबरी के बोई सुदामा के तांदुर रुच मुच भोग लगाए हरी, सबरी के बोई सुदामा के तांदुर रुच रुच भोग लगाए हरी, सबरी के बोई सुदामा के तांदुर रुच मुच भोग लगाए हरी, सबरी के बोई सुदामा के तांदुर रुच रुच भोग लगाए हरी, दुर्योधन के मेवाल त्यागे जाके विदुर घर खाए हरी, जन्म जन्म मैं तोर गुण गाऊं, कैसे मोला भुलाए हरी, जन्म जन्म मैं तोर गुण गाऊं, कैसे मोला भुलाए हरी। जन्म जन्म मैं तोर गुण गाऊं, कैसे मोला भुलाए हरी, जन्म जन्म मैं तोर गुण गाऊं, कैसे मोला भुलाए हरी। तो कृष्ण भगवान भी विदुरानी के हाथ से ओकर प्रेम और भक्ति ला देख के केला के छिलकल खा ली। हाँ जी। विदुर जी जब घर में जाके देखते हाँ। तो विदुरानी भगवान ला केला के छिलकल खवावत है हाँ। और गुदल फेंकत जावत है। हाँ जी। विदुर देख के किसी विदुरानी अरे तू एकदम पगली है, हाँ। आज कृष्ण भगवान असल्ला ते केला के छिलकल खवा दे विदुरानी। हाँ जी। तब वो विदुरानी देखते हाँ। सेम छिलकल भगवान ला खवा रहे हाँ। और गुदा फेंका रहा है। हाँ जी। विदुरानी जब देखते तो शर्मा जाते हाँ। सही माजत का बड़े भगवान मोर घर में आए हैं हाँ जी। और भगवान हमें केला के छिलकल खवा दे। हाँ। वो विदुरानी शर्मा के जब भीतर में जाते हाँ जी। विदुर जी वो जगह में बैठ जाते हैं हाँ। और बैठ के कहते कृष्ण कन्हैया अरे मोर पत्नी विदुरानी है ना एकदम पगली है, हाँ जी। ये भक्ति भाव नहीं जाने के सब। हाँ। अरे तोरा सन भगवान लत का बड़े परमात्मा ला केला के छिलकल खवा दी। हाँ जी। देख कन्हैया मैं तो गुदल खवा देता हूँ। हाँ। जब विदुर जी कृष्ण भगवान ला गुदल खवाते ना, हाँ जी। कृष्ण भगवान के थे विदुर जी ऐ जतका कन स्वाद जतका कन आनंद वो केला के छिलका में आवत इस विदुरानी के ना, हाँ जी। अरे ओतका कन स्वाद तो ये केला गुदम खलो नहीं आवत। कबर की भगवान भाव के खाने वाले हैं। हाँ जी। और भगवान अगर पाना है तो भगवान के प्रति सच्चा भक्ति की जरूरत है, हाँ। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम करे की जरूरत है। हाँ जी। और जब तक कि हम सच्चा प्रेम भगवान के प्रति नहीं करबो ना हाँ। वो भगवान ला नहीं पा सकन। हाँ जी। और जो सच्चा प्रेम करे जरूर वो भगवान ला पाए हाँ। रहेगी। हाँ जी। आज हुई प्रकार से जिन प्रकार से कृष्ण भगवान विदुर और विदुरानी के घर में जाके केला के छिलका खा ली, हाँ जी। ठीक हुई प्रकार से सदगुरु कबीर साहब भी नीमा के घर में गए हैं। हाँ। अगर चाहती तो वो राजा महाराजा के घर में जा सकत रही, हाँ। लेकिन जितना प्रेम और भक्ति गरीब आदमी के पास में थे उतना राजा महाराजा के पास नहीं रहा। हाँ जी। अब वो नीमा के घर में जब गए सदगुरु कबीर साहब जी है, हाँ जी। तो ये चिंता नहीं है कि मोल खाए बर मिले कि नहीं मिले। हाँ। और साहब ये विचार करे थे का कि अब मैं का उपाय कराऊं जे नीरू नीमा मन की रोजी रोटी चल जाए। हाँ जी। जब कबीर साहब पालना में झुलाए हैं हाँ। तो कबीर साहब जी वहाँ एक ठन लीला करते हैं। का लीला करत है? जब नीरू और नीमा पालना में झुलाए तो कबीर साहब के कृपा से माँ तनीमा और सोन के सिक्का मिलत है। हाँ जी। वो माँ तनीमा जब पानी भरने बर जाते हैं ना हाँ। तो अपन सबो ना सहेली वाला बतावत है काय कहा थे? बहिनी मोर घर में जन लइका है ना, हाँ जी। वो लइका तो बड़ सुंदर दिखबे करते हैं। हाँ। फिर जब वो लइका पालना में झुलाता ना बहिनी मोलो सोन के सिक्का खरो मिलते। हाँ। तो जन नहीं देख रहा है तो देखे बर नीरू नीमा के घर में जावत है। हाँ जी। नीरू और नीमा जतका बिले सदगुरु कबीर साहब अपन घर में ले गए हाँ जी। ततका बिले अतका आनंद अतका खुशी मनावत है। हाँ। क्या हमारे घर में बहुत बड़े सुंदर से बालक आए हैं। हाँ जी। ज्ञानी पुरुष आए से लागत हो बनला। हाँ जी। कबर की कबीर साहब कोई साधारण बालक नहीं दिस रहेगी। हाँ। और नीरू नीमा सही में अच्छा कर्म करे हैं, तब जाकर के ओकर घर में गए हैं। हाँ जी। सदगुरु कबीर साहब जी है काबर की सब के घर में संत महात्मा नहीं आवे। हाँ। जब हमारे भाग्य जगते तब हमारे घर में कोनो साधु गुरु के चरण के धूल पड़ते। हाँ जी। नीरू और नीमा
सदगुरु कबीर साहब अपन घर में ले गए हैं। जब कब ले गए तब कभी लोग घर में मेला लगत है, सब कबीर साहब के दर्शन करे बरावत है और नीरो नीमा भी बड़ा खुशी मनावत है। सदगुरु कबीर साहब जी नीरो नीमा के घर में ले गए 2 दिन हो गए। तो वो माता नीमल काम करत करत मोर ठकले सुरताया आवेगा मोर भाई तेरे माता के सुरताया आवेगा मोर भाई तेरे पिता नी रोदा बोलेगा मोर भाई वही समय ना बोलेगा मोर भाई। वो माता नीमल अचानक सुरता आ गए। का चीज के सुरता आ गए? माता नीमा की थे बहनी ये लड़का हमारे घर में लाने आज 2 दिन हो गए। हाँ जी। अब ये लड़का का नाम है, लड़का का नाम ल जानबे नहीं करता है। हाँ। और सब आदमी के नाम धराए जाते हैं। हाँ। तो नाम लकाबर धरा था। अब कोनो लड़का कहूँ दूरी हम कहूँ खेला थे ओला हाक पार बोता तीर में आ जाए के धरात हो ही गए। उसना हाक पारे पर नाम नहीं धरा हुआ। सब आदमी मन के पहचान के लिए आदमी मन के नाम धराए जाते। अच्छा पहचान पर नाम धराए जाते की। तो माता नीमा पिता नीलू कहा थे हाँ जी स्वामी ये लड़का हमारे घर में लाने आज 2 दिन हो गए। अब ये लड़का का नाम है, लड़का का नाम ल जानबे नहीं करता। हाँ जी। तो लड़का का नाम धराए बर लागी। हाँ। खबर की सब आदमी के नाम धरा थे। हाँ जी। तब बने से पंडित बुला लेते हो ना तो ये लड़का को सुंदर सा नाम धरा देते। हाँ। पिता नीलू के ठीक है नीमा मैं अभी जावा था बने से पंडित बुला के लावा था। हाँ जी। ये लड़का को सुंदर सा नाम धराबो। हाँ। वो पिता नीलू पंडित बुलाए बर जाते हैं। हाँ जी। अब आजकल जब लड़का होते ना हाँ। तब पंडित बुलाए की जरूरत नहीं, पंचांग दिखाए की जरूरत नहीं। हाँ। आजकल लड़का होते पंडित वंडित के जरूरत नहीं पड़ेगा। वो तो महतारी जमन का नाम ल धर थे। यहाँ तक के लड़का हो ही नहीं रहा पेटे भीतरी रहते ओकर महतारी ओकर नाम ल धर थे। मोर लड़का हो ही दई तेकर डुगू नाम धर वो लड़का हो नहीं लड़का का नाम धरा जाते। हाँ जी। खबर की आजकल सब घर में टीवी पंडित जो बैठे बैठे है। हाँ। रात दिन लड़का से यहाँ सब टीवी दे तो देखा थे। हाँ जी। ओकर प्रभाव पड़बे करही। हीरोइन के नाम अच्छा लगे कद भाई के बहनी को मोर बेटी होई ना ऐसे हीरोइन का नाम रखो। हाँ जी। हीरो का नाम अच्छा लगे कद भाई के बहनी को मोर बेटा होई ना ऐसे हीरो का नाम रखो। हाँ वो लड़का हो नहीं रहा है पहली लोग का नाम धरा जाते। अब पहली सियान मन का करे जब घर में कोनो माता गर्भवती होए ना हाँ जी तब पहली सियान मन अपन घर में भगवान के फोटो टांगेगा। हमारे लड़का होते साथ जब भगवान के फोटो ला देखी तब भगवान की भक्ति करी गई। हाँ जी। अब आजकल हमन का करते जब घर में कोनो माता गर्भवती होते ना तो हमन चारों मुड़ा हीरो हीरोइन के फोटो टांग पूरा खोली भर हीरो हीरोइन मन टंगाई थे भाई। हमार लड़का जब ले हो है तब ले हीरो हीरोइन के फोटो देखा थे। हाँ जी। अब वो बड़े बाड़ के भगवान की भक्ति करे बर सीखी हीरो हीरोइन के कटला मारे बर सीखी। वो हीरो कटला मारिए वो लड़का है। अब आजकल के लड़का मन हीरो हीरोइन के कट मारे बर तो कमी से नहीं करे। हाँ जी। सत्संग भजन के प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ते। हाँ। लेकिन मोबाइल और टीवी के प्रभाव आजकल के लड़का मन ज्यादा पड़ते। हीरोइन के नाम अच्छा लाग गए। हाँ जी। तो अपन लड़का का नाम रखा लो हीरोइन का नाम रख देते। हाँ जी। तो लड़का के जब नाम रखन तो अच्छा सोच समझ के मस्त नाम रखना चाहिए। हाँ जी। कबर के लड़का के नाम के प्रभाव भी पड़ते ना। और नाम के प्रभाव पड़ते तभी सियान मन कही थे कैसे जथा नाम तथा गुण। हाँ जी। अगर नाम के प्रभाव नहीं पड़ती तो कबर उसने की तीस। हाँ। और ओकर स्थिति जब लड़का का नाम रखन तो अच्छा नाम रखना चाहिए। हाँ जी। लेकिन आजकल तो टीवी देख के मोबाइल देख कैसे से नाम रखे। एक जन बतावा साहब मोर लड़का का नाम लेना मैं डुग्गू रखे हम। अब बताओ नाम के कोई मतलब है? मतलब है कि नहीं ये वो है भैया। अरे जैसे बात है तैसे नाम रख देते। हाँ जी। जबकि नाम भी रखन तो ऐसे नाम रखन कि हमारे लड़का के नाम के प्रभाव ज्यादा पड़े। हाँ जी। और तबियत कहते लगी कैसे कबीर साहब के फोटो हा कौन कोंटम फेंका है और हीरो हीरोइन के फोटो में अगरबत्ती है बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब ले 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 गुरु के नाम रे पगला लहुट के चोला है आवे। ले ले गुरु के नाम रे पगला लहुट के चोला है आवे। ले ले गुरु के नाम रे पगला लहुट के चोला है आवे। ले ले गुरु के नाम रे पगला लहुट के चोला है आवे नहीं। बेटा बहु काम देवे नहीं धन दौलत संग जावे नहीं। अगर बेटा बहु काम देवे नहीं धन दौलत संग जावे नहीं। बेटा बहु काम देवे नहीं धन दौलत संग जावे नहीं। अगर बेटा बहु काम देवे नहीं धन दौलत संग जावे नहीं। ले 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 गुरु के नाम रे पगला लहुट के चोला है आवे। ले ले गुरु के नाम रे पगला लहुट के चोला है आवे नहीं।
पिता नीरू कहा थे स्वामी बने से पंडित बुला के लाते तो लेखक बने सुंदर सा नाम धरा लेते। पिता नीरू के ठीक है नहीं माँ मैं बिच्चू जावा था बने से पंडित बुला के लावा था ये लेखक बने सुंदर सा नाम धरा वो पिता नीरू पंडित बुलाया बर जाते हैं। सब बड़े बड़े काजी मुल्ला मन बैठे रहे। नीरू जा के थे पंडित जी मोर घर में एक छोटे से बालक आए हैं आप मोर घर में जाते और जाके वो लेखक बने सुंदर सा नाम धरा देते। अब पंडित मन के काम है लेखक मन के नाम धराना। सब बड़े बड़े काजी मुल्ला नीरू नीमा के घर में वो लेखक नाम धराया बर गए और माँ तनीमा सब काजी मुल्ला मल्ला लेके आसन में बैठा रहा है भैया लेके आसन में बैठा रहा है भाई सुनर आसन देवत हावे भैया सुनर आसन देवत हावे भाई। बड़ा सुंदर आसन में बैठा रहे हैं वही मेरे कबीर साहब पालना में झूलत है। जब पंडित मन लड़का का नाम धराया बर जाते तो पंडित मन पूछते नहीं ये लड़का जन्म कतका बेर होइसे कौन दिन होइसे कतका बेरा होइसे ल बताओ जी तैसे ओकर नाम ल निकालबो किथे। तो जतका काजी मुल्ला लगे रहे तेरे मन पिता नीरू पूछा थे नीरू ये लड़का जन्म कतका बेर होइसे जी तो वो लड़का जन्म होएगा वो साहेब के जन्मे नहीं होए ओकर जन्म ल पूछित का बता सकी भैया। सही बात है जी सतगुरु कबीर साहब के जन्मे नहीं होकर जन्म ल पूछित कौन आदमी बता सके। पिता नीरू के थे पंडित जी ये लड़का जन्म ल को हमर मन करा पूछू ना तो ये लड़का जन्म ल हमर नहीं बता सके खबर की लड़का है हमर मन के लड़का नो है। सोमवार के दिन जब मैं नीमा के गौना कराया बर गए तो ये लड़का लहर तालाब के अंदर में कमल के फूल में हमन खिलत पाए हैं। ये काकर लड़का है कतका बेर हुई बात हमन नहीं बता सके। तो घर में इतना बड़े बड़े काजी में लगे रहे सब अपन अपन पंचांग ला निकाले और पंचांग ला निकाल के पता पलटा के खाना लगे भाई अरे पंचांग में पता पलटा पलटा के देखते पता पलटा के खाना लगे भाई बालक के नाम नहीं गानी खे भाई खोजन लगेगा ये खोजन आवे भाई खोजन लगेगा ये खोजन आवे भाई बालक के नामे भैया साहेब के नाम नहीं गानी खे भाई काजी अमुल्ला भैया काजी अमुल्ला मन सोचते हवे भाई। जबका काजी में लगे रहा सब पंचांग में पत्ता पलटा के देखा थे तो वो लड़का का नाम हम पंचांग में दिखबे नहीं करते। खबर की जेन हम माता के गर्भ जन्म लेते तेकर नाम हम पंचांग में लिखाई थे और जेन माता के गर्भ जन्म में नहीं लिए अब ओकर नाम ला खोजित कहां मिली पूरा पंचांग में पत्ता पलटा के देख डरी फिर कोनो पंडित वो लड़का का नाम ला नहीं बता सकते। तो वही मेरे कबीर साहब पालना में झूलत है और सब काजी में लमल कहा थे काय कहा थे जीव मुक्तावन कारणी अविगत धरे शरीर और हिंदू तुरग के बीच में मेरा नाम कबीर सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहे बंदगी सारे वो छोटे से बालक सतगुरु कबीर साहब जी सब काजी मुल्ला मल्ला कहा थे कि हे पंडित जी मोर नाम ला कहूं तोहर पंचांग में खोजू ना तो तोहर मन के पंचांग में मोर नाम नहीं लिखा है। खबर की मैं कोनो माता के गर्भ जन्म नहीं लिया मैं तो सत्यलोक से भवसागर में सब्जियों वाला सत्य को उपदेश दे बराया और मोर नाम तो कबीर है जी। वो जतका काजी मुल्ला लगे रहा सब ठाड़ सुखा गए खाबे करी भैया ये लड़का के नाम धरा खातिर हम ना है और लड़का अपन नाम ला खुदे बतात के नहीं सुखा ही वहां ये लड़का का नाम ला हम धराया बरहन हम ये लड़का का नाम ला नहीं बता सके ये लड़का जब बतावत हम और नाम कबीर है तो रहा तो अपन पंचांग में पत्ता पलटा के देखन अरे का जगह लड़का का नाम लिखाया हुई जब काजी मुल्ला मन पंचांग में पत्ता पलटा के देखते तो वो कबीर साहब फिर लीला कर दी वहाँ पूरा पंचांग भर पूरा पत्ता भर पूरा लाइन भर मात्र कबीर कबीर दिखाई देवा वहाँ कबीर साहब के नाम के सिवाय कोई दूसरा नाम दिखबो नहीं करते वहाँ पूरा पंचांग भर कबीर कबीर दिखाई देवा कबीर ला सुमर ले रे भैया कबीर ला सुमर ले कबीर ला सुमर ले रे भैया कबीर ला सुमर ले सत्य नाम खातिर भैया कबीर ला सुमर ले सत्य नाम खातिर भैया कबीर ला सुमर ले कबीर ला सुमर ले भैया कबीर ला सुमर ले कबीर ला सुमर ले भैया कबीर ला सुमर ले सत्य नाम खातिर भैया कबीर ला सुमर ले सत्य नाम खातिर भैया कबीर ला सुमर ले
सत्य नाम खातिर भैया कबीर लस मरले जी सत्य नाम खातिर भैया कबीर लस मरले जी